लगातार छत्तीसगढ़िया मतलब देख के चुन के ना बराबर हमला कर रहे थे। 5-6 जना लड़के पकड़ के ना लोग आए और मेरे पापा को मारे और यहाँ पर ना कटर चलाया। पैर छूकर वो घर गया, उसके बाद रिटर्न वो कटर लेकर आया सर, उसके बाद पीछे से वार किया है। मोहल्ला के लड़का वहाँ घुसे, वहाँ चरस पिए थे, गांजा पिए थे, दारू पिए थे, पी तो पर से भी। मैं चाहता हूँ उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो किस्मत अच्छा है कि वो सिर्फ सीने में पड़ा है, वो ये तो गर्दन में पड़ता तो फिर काम भारी था उसका। पीछे से आया है और उसको 2-3 जने पकड़ के मारा उसको। पकड़ाते तो जरूर, लेकिन कानूनी संरक्षण में एवं छूट जाते हर बार। फिर वहाँ ना हमेशा जुआ चलते रहता है। ये बात पुलिस को नहीं मालूम क्या? सबको मालूम है सर। उसको नशा, दुनिया भर का नशा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो नशा है। अभी क्या स्थिति है, आप सुरक्षित महसूस करते हो? आप अभी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मोहल्ला से बहुत परेशान हो गए पुलिस वालों की। मतलब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया आदमी सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं यही कि उसका जुलूस निकले और जल्द से जल्द उसको जितना हो सके उतना, जितना सजा मिले उतना ही हम लोग के लिए ठीक है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन लगातार मार खाए के अधिकार मिले और दूसरा अधिकार तो नहीं मिले। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग जिले में क्राइम बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जो है खुर्सीपार क्षेत्र में एक डंडे से वार करके हत्या कर दी जाती है और उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाता है और आज दूसरे दिन अब छावनी थाने का नंबर है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और क्राइम जो है उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। आज जो छावनी थाने में फिर जो है एक बार भीड़ आई हुई है और इस बात को लेकर के आई हुई है कि किसी शख्स को रात में चाकू मारे गए। पूरा मसला क्या है और ये लोग क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। हालांकि गाय की एंट्री हो गई है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं। जी चेतन भाई, बताएं आप लोग छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से क्यों आए हैं? लगातार भैया ना हमन देखा था अथन कुछ 4-5 अपराधी वर्ग के व्यक्ति मन लगातार छत्तीसगढ़िया मतलब देख के चुन के ना बराबर हमला कर रहे थे। पिछले महीना भी FIR कराया बर आ रहे हैं, फिर ये महीना है ओकर से पहले भी, और जब वो शिवम मर्डर हो रही तो ओमे भी हिचमन के हाथ रही। तो एमन पकड़ाते तो जरूर, लेकिन कानूनी संरक्षण में एमन छूट जाते हर बार। फिर आते वो गली में जुआ बैठाई, पैसा वसूली करी, ओकर बाद हमरे दाई बहनी मन ला छेड़ी, कुछ बोली कि हाँ गाली का बार देता करके, तो ओकर बाद कटर चला देते भाई। मतलब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया आदमी सुरक्षित नहीं है। कल क्या मसला हुआ? कल ये हुई से कि वहाँ पर एमन जुआ खेला तरी से। कहाँ पर? अपना न्यू गणेश चौक केक फैक्ट्री के पास में शारदा पारा। तो वहाँ पर जुआ खेला तरी, तो भाई गाली गलौज करी, सब बहनी महतारी सब जन वहाँ रही। तो बोले गाली मत बक, यहाँ पर सब जन बैठे आते जाते, गाली मत बको करके। तो गाली नहीं बकना बोली से इतना वो लहुट के वापस आई कटर लेके, मार के बेचारा लदवाना करके। किसको मारा? संदीप पाल करके है, हमारे शारदा पारा के निवासी भाई है और बहुत पूरा परिस्थिति में है। वह अभी अस्पताल में हावे, आप अस्पताल भी जाके देख सकते होला। इतना गहरा वार करे है ना कि मतलब ऐसे हो गया कि कहीं गलती से अंग भंग मत हो जाए। पुलिस डॉक्टर का करी फटाफट सिल दी, इंटरनल इंजरी स्कैन, CT स्कैन, एक्सरे कुछ नहीं हुई से सिलेगी से सिल दे है। लेकिन अभी तक वो तकलीफ में, बहुत तकलीफ में है। तो कब तक हमन तकलीफ ला इसने झेलत रही वो का। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन ला लगातार मार खाए के अधिकार मिले और दूसरा अधिकार तो नहीं मिले, लेकिन मार खाए के हमन ला बराबर अधिकार मिले। कहीं भी अपराध होते हमरे ऊपर हमला होते, कहीं भी कुछ भी होते लोकल आदमी तो मार खाते। और जे भी अपराधी व्यक्ति मन ला संरक्षण देवत है, चाचा काका बने बैठे हैं कुछ जनप्रतिनिधि मन, इकर मन के बराबर फोन आ जाते यहाँ पर थाने में कि ये हमारा आदमी है कर। फिर भी थानेदार जी भी परेशान हैं उकर मन के नाम से, उचित कार्रवाई करेंगे हमन ला आश्वासन दे है। और बाकी उकर परिवार वाले मन भी है हमारे साथ में, ओमन भी बताही काबर कि ओमन आँख के सामने मारे हैं। तो अभी भी क्या फोन आ गया है किसी चाचा काका का? अभी वर्तमान में तो पता नहीं, लेकिन इसके पहले कई बार ऐसा हो चुका है। वर्तमान में नहीं, पर इसके पहले कई बार आज पकड़ाते कल सुबह फिर वहीं आके खड़े हो जाते सोमन। तय का बार आ यहीं क्यों? तो इधर क्या देखने आए, कौन क्या कह रहा है? हाँ, ये उनका बेटा है जिसको चाकू लगे। क्या नाम है बेटा? क्या हुआ आपको मालूम है? बताओ। मेरे वो लोग गाली दे रहे थे तो मेरे पापा बोले कि तुम लोग क्या को गाली दे रहे हो। तो वो लोग ना पापा का पैर छो, चाचा बोले, फिर वो लोग चले गए। फिर ना वो लोग ना
5-6 जना लड़के पकड़ के ना लोग आए और मेरे पापा को मारे और यहाँ पर ना कटर चलाए। अब कहाँ है पापा आपके? पापा हॉस्पिटल में। अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ वो लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप लोग मोहल्ले के हैं दाई? आप लोगों को बताएं मोहल्ले में क्या हाल है? हाल में पीछे में रहता हूँ, उतना जाना नहीं। फिर हाँ बाहर मोहल्ला का लड़का वहाँ घुसे, वहाँ चरस पिए थे, गांजा पिए थे, दारू पिए थे, पी तो पर से भी वहाँ बैठना जरूरी, आंगनबाड़ी पीछे में बैठना जरूरी। कुछ नहीं करी तो पर से भी वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ बोलते रही। तो आप लोग चाहते क्या हो दी? उसको सज़ा मिलना चाहिए सर, कड़ी से कड़ी। जिस टाइप का वो वार किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई कुछ नहीं बोला है, गाली गलौज कर रहा था, उसको वो सिर्फ समझाए हैं और वो पैर छूकर वो घर गया। उसके बाद रिटर्न वो कटर लेकर आया सर, उसके बाद पीछे से वार किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। मोहल्ले का माहौल कैसा है? खराब है सर। बहुत सारे अभी दीदी लोगों ने बताया कि उधर अपराध ज़्यादा है, जुआ ज़्यादा है, पुलिस भी जाना नहीं चाहती वहाँ। होता है सर, उधर आए दिन होते रहता है। पुलिस क्या करिए? आप लोग शिकायत तो करते होंगे ना पुलिस से? अभी तो वो रखे हैं सर। पहले कभी आप लोगों ने शिकायत की? टाइट रहता है, फिर देख के लोग चले जाते हैं। हम लोग 2-3 महीने से हम लोग समझा रहे हैं कि 12-13 लड़के डेली जुआ गांजा दारू 1:30-2 बजे रात तक लड़ाई झगड़ा, वहाँ मोहल्ले वाले को गाली अलग देना। 2-3 बार तो मैं रिपोर्ट लिखवा दी है इन लोगों के नाम से। इन लोग आए थे मेरे को मारने, मैं था नहीं, ड्यूटी गया था, मैं रायपुर में था। लोग मेरे लिए आए थे लेकिन मैं नहीं मिला। तो संदीप कल गाली वाली वो लोग लड़के लोग गाली दे रहे थे ना, तो संदीप बोला कि यहाँ गाली मत दो। तो ठीक है चाचा हम लोग जा रहे हैं बोले। अब जाने के बाद लोग फिर फील्डिंग बना के आए उन लोग। तो किस्मत अच्छा है कि वो सिर्फ सीने में पड़ा है, वो ये तो गर्दन में पड़ता तो फिर काम भारी था उसका। और भी मोहल्ले के लोग हैं। आप उसी समय उस समय वहीं थे? ये चश्मदीद हैं उसी घटनाक्रम के, जब ये वारदात हुई तब ये वहीं थे। क्या नाम है आपका? छोटू राम साहू है। क्या हुआ था? 4 बार ना मेरे यहाँ कल पितर मना रहा था, आज पितर है तो मेहमान आया था, तो मैं उनको ना मेहमान आया था तो गाली गलौज दे रहा था। 4 बार वो गाली गलौज दिया। उसके बाद मैं दूसरे को बोला कि भाई तेरा संगवारी है, दोस्त है, समझा दो इसको बोल के आया तो ठीक है बोला। उसके बाद एक ठो मोटा सा लड़का था और मोटा सा लड़का था, तो तेरे क्या करना है बोलता है तो भाई यहाँ ना मेरे यहाँ मेहमान आया, गाली गलौज क्यों कर रहा है बोला मैं तो तेरे क्या करना है जा बोल के। उसके बाद मेरे भाई संदीप, उसका मेरा बुआ का लड़का है वो, जिसको चाकू मारा। हाँ, उसके बाद ना सब समझौता के चले गया था। उसके बाद फिर पीछे से आया है, मैं भी अपने घर चले गया था और पीछे से आया है और उसको 2-3 जने पकड़ के मारा उसको। आपको भी लगी क्या चोट? यहाँ लगा ना सर, ये है मेरे ही घर के पास मारा है। अब आप लोग चाहते क्या हो? उसको सजा दिलाना चाहते सर, सजा दिलाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है माहौल ठीक नहीं है मोहल्ले का। और साल भर हो गया मैं वहाँ बार नहीं है, इकर आए दिन यही काम है ना, इकर संरक्षण भी है मतलब जिसने मारा उसी का ये काम है कि वो दूसरे लोगों को और भी है? नहीं, उनका पूरा इनका ग्रुप का काम है। एक ग्रुप है कटर गैंग के नाम से। आप छावनी थाना में चाहे सुपेला थाना में आसपास के थाने में संबंधित थाने में पता कर सकते हैं, आए दिन इनका केस चलते रहता है। लेकिन पता नहीं इनके ऊपर ऐसे मेहरबानी क्या है कि अभी पकड़ा है शाम तक छूट जाते हैं। इनको मतलब डर नहीं है, अब प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं है। आए दिन किसी भी बच्चे को, किसी भी सियान मतलब उम्र दराज आदमी को इनके दिल में पूरा प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। और इनका मतलब आसपास हमारे एरिया में ना इनका खौफ बढ़ गया है, बहुत हद तक बढ़ गया। पुलिस को गाली देती है, मतलब ये किसी को समझते नहीं है। नशा दुनिया भर का नशा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो नशा है। नशा इतना करते हैं कि मतलब बहुत बुरा हाल है जी। कैंप एरिया का पूरा बहुत बुरा हाल है। और इनके पूरे टीम, इनका पूरा कम से कम 12-13 लोगों का इनका टीम है। आए दिन आपका 2 साल 3 साल पीछे का पूरा उठा के देख लो, संबंधित थाने से बात करके देख लो, उनका पूरा केस समझ आ जाएगा। महीने में 30 दिन होता है लेकिन इनका हर दिन 2-2 3-3 वारदात रहता है। कई डर में बोलते हैं, कई डर में नहीं बोल पाते हैं। और इनका जो संरक्षण है करते हैं राजनीति वाले, वहाँ के हैं छुट भैया जो अपने आप को बड़ा वो बताते हैं। लेकिन इस बार अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इन लोगों का जुलूस निकाला जाए। वहाँ जो उनका खौफ बन गया है
वो लोगों में जो भय बना हुआ है वो खत्म हो। स्कूल का क्या बता रहे थे? स्कूल के पीछे ना शासकीय प्राथमिक शाला है, उसको अपन डबरा स्कूल बोलते हैं। वहाँ ना हमेशा जुआ चलते रहता है। ये बात पुलिस को नहीं मालूम क्या? सबको मालूम है सर, उसको तो सबको मालूम है। वहाँ समझो कि 4 बजे चालू होगा ना तो रात में 10 बजे तक चलेगा वहाँ। पूरी रात जुआ। मंदिर में क्या क्या हाल है? और मंदिर में पूरा रात दिन जुआ चलता है, वहाँ दिन में भी जुआ। मैं तो अभी झाड़ वाड़ पूरा काटा हूँ, लोग छाया बना के रखे थे, पूरा झाड़ को मैं काट दिया हूँ। उसके बाद मेरे को आया प्रदीप साहू, बोले झाड़ को क्यों काट दिया तू? मैं बोला यार तुम लोग जुआ अड्डा बना के क्लब बना के रखे हो। और प्रदीप साहू के नाम से रिपोर्ट भी हुआ है, अभी 2-3 दिन ही पहले रिपोर्ट हुआ है उनके नाम से। अब ये टारगेट मैं था, मैं वहाँ का मैन हूँ, मैं उन लोगों को मारपीट करता था, भगाता था उन लोगों को, चलो भगो यहाँ से, झगड़ा जुआ मत खेलो, दारू ये सब। लेकिन किस्मत मेरा अच्छा था कि मैं नहीं था, कल मैं गाड़ी चलाने गया था। जो मेरा भाई लगा ना, ये हम ही दोनों हैं, एक संदीप और एक मैं विजय साहू, हम ही लोग दोनों हैं वहाँ मोहल्ले में समझाने वाले। आप चाहती क्या है अब? हम चाहते हैं यही कि उसका जुलूस निकले और जल्द से जल्द उसको जितना हो सके उतना जितना सज़ा मिले उतना ही हम लोग के लिए ठीक है। क्योंकि इतना उस दिन का झगड़ा, कल का झगड़ा मेरे आदमी का था टारगेट, वो नहीं मिला तो मेरे को गाली गलौज किया। मैं निकली, मारने के लिए निकली थी। मैं बोली रोगा यहाँ तो जाना, यहाँ से हट जा, मैं तो मारूंगी तेरे को कर। बेचारा वो समझाने आया, बोलता है हाँ चाचा करके बोल के चला गया। उसके बाद 15-20 लड़के लेके आया, चाचा करके बोला और पीछे से पकड़ के इतना मारा चाकू उसको कि सर हम देखने लायक नहीं था, ऐसे हो गया था हम लोग। तो हम तो यही चाहते हैं सर कि जुलूस निकले और जल्द से जल्द इतना सजा मिले उसको कि ना छूट ना पाए। आपके पति को क्यों मारने आए थे? हैं? यही है कि सर एक बार जुआ खेल रहे थे, गाली दे रहे थे, मैं और मेरे पति और वो क्या संदीप, हम निकले यहाँ खेलो मत करके इतना ही चमका के भगाए थे। यही गलती है हम लोग का जो हम लोग बोल देते हैं कि जुआ मत खेलो। इसी कारण वो हम लोग को ना ये मारने आया था इनको। ये दूर रायपुर गए थे गाड़ी लेके, नहीं मिले, ये समझाए तो ये मिला तो इनको मार दिया। ये मेरे पड़ोसी हैं। तो यही चाहते हैं जुलूस निकले और जितना हो सके उतना सजा मिले, या तो फांसी लगा दे, यही है ठीक हम लोग के लिए। कि इतना हद से ज़्यादा हो गया कि बच्चे लेडीज हम वहाँ बैठ नहीं सकते। हाँ आए दिन तेरी माँ तेरी बहन ऐसे होता। हम तो प्रदीप साहू के नाम से भी हम रिपोर्ट लिखाएं, वो तो अंदर हुआ नहीं। मेरे आदमी को मारने के लिए गन और चाकू लेके आया था, दूसरे दिन दूसरे लड़के के लिए। वो लड़का यहाँ आया, दुरुक जल गया, वहाँ से छूट गया बिंदास है। अभी बार बार धमकी देता है किसी को फलाने को चाकू और गन दोनों से मारूंगा, ये धमकी देते हैं मेरे जमाई को। तो अगर लड़ना है तो सामने आके लड़ो, हमको बोलो, दूसरे से बोलने कोई मतलब नहीं है ना सर। आज हम हैं, कल किसी बहू बेटी निकल के मार के चल गया तो कौन फंसेगा? वो तो चल जाएंगे ना, हाथ झराते हुए भाग जाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको ऐसे सज़ा मिले कि आप फांसी लटका दें, कुछ भी करें, लेकिन जुलूस तो निकलना चाहिए उनका। मोहल्ला का स्थिति ठीक था और वो बिगाड़ते हैं मोहल्ले वाले लड़का लोग। मोहल्ले वाले लड़का लोग लाते हैं बाहर का लड़का लोग हुल्लड़ करते हैं। अभी क्या स्थिति है? आप सुरक्षित महसूस करते हो आप लोग? अभी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। घटनाएं क्या आए दिन होती रहती हैं? आए दिन नहीं होता है, गाली गलौज होता है, बाकी घटना तो नहीं होता है। पहले बार हुआ है, पहले बार हुआ है। दीदी आप बता रही थी क्या क्या है माहौल मोहल्ले का? हमेशा ताज जो चलते रहता है भैया। कौन सा मोहल्ला है? ये शारदा पारा नहीं जो आप लोगों को क्या आपत्ति है जिससे जुआ हुआ चलता रहता है तो क्या उधर माहौल खराब? बाल बच्चा छोटा छोटा है और इसी देखा से कि बाल बच्चा सीखेगा ना, इसी तरफ माहौल का मतलब सब मोहल्ला को सुधारना है, ये जिंदगी बनाने बच्चा के लिए क्या करना है? जुआ जारी वहाँ नहीं होना है। मोहल्ला का लड़का लोग बाहर का लड़का यहाँ नहीं लाएंगे, बस वही चाहते हैं हम। किसी से दुश्मनी नहीं लेंगे ना, हमसे वो मत ले दुश्मनी, उससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा हम खुश है वैसा सभी खुश रहे, यही कहना हम। तो पुलिस से शिकायत नहीं की आप लोगों ने कभी? पुलिस स्टेशन पुलिस से शिकायत नहीं की कभी? ये लेकिन वो नहीं, पास वाले लोग करते हैं, हम नहीं करते क्योंकि हम देखते नहीं, कुछ बताते तभी जानते हैं। आवाई नहीं ना मोहल्ला में भी पुलिस मैन है, मोहल्ला से बहुत परेशान हो गए पुलिस वाला भी। आते ही नहीं है? नहीं आते, क्राइम बढ़ने दो, क्राइम बढ़ते रहते हैं। मेरा बहन का लड़का है संदीप पाल, मैं उसकी मौसी हूँ। इतना गाली गलौज कर रहा, मैं भी चिल्लाई यहाँ पर गाली गलौज क्यों कर रहे हो, झगड़ा लड़ी क्यों कर रहे हो, गाली कितना समझाए फिर भी संदीप उसको मना किए, फिर भी नहीं माने, फिर चले गए, फिर लौट के आके उसको चाकू से मारे।
तो कुल मिलाकर के मामला ऐसा है कि शारदापारा जो इलाका है, जो छावनी थाना क्षेत्र में आता है, उसमें काबू जो अपराध जो है बेकाबू हो चुके हैं, अपराधी बेखौफ हैं और लगातार वारदातें कर रहे हैं। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई, इन लोगों का कहना है कि पुलिस पकड़ के तो लाती है, लेकिन इनको शायद राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो जल्दी छूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई बड़ी वारदात होने की पूरी आशंका बनी हुई है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप उसे भी फॉलो कर लें। हम वैसे इंस्टाग्राम पर भी तीरंदाज न्यूज़ के नाम से उपलब्ध हैं। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।